छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज, जिनको यह अधिकार था कि वो शिवाजी महाराज का अंतिम संस्कार करे, आखिर उन्होंने क्यों नहीं किया उनका अंतिम संस्कार? संभाजी महाराज को कैद करने की साजिश किसने की थी? क्या संभाजी महाराज की सौतेली मां सोयराबाई भी षड्यंत्रकारियों में शामिल थी? इन सारे सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है हर्ष। द हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन रायगढ़ किले पर हुआ था। एक तरफ पूरा महाराष्ट्र दुखी था क्योंकि उनके जानता राजा दुनिया से जा चुके थे, दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज के खिलाफ उनकी मंत्रिमंडल के कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे थे। दोस्तों, कई समकालीन उत्तरकालीन ग्रंथों में सारी जानकारियां इस बारे में लिखी हमें मिलती है, लेकिन मेरे पास ये छावा किताब है। इसकी जानकारी मुझे ऑथेंटिक लगी, इसलिए मैं इससे ही आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हुई थी तब संभाजी महाराज पन्हाला किले पर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत की खबर तक संभाजी महाराज को दोस्तों पन्हाला किले पर दूसरे दिन ही पता चल चुकी थी। आप स्क्रीन पर देखिए, पेज 534 पर लिखा है। यहाँ पे मराठी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। रायगढ़ ने यानी कि षड्यंत्रकारियों ने कट कारस्तान करके छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत की खबर दबाई, यानी कि संभाजी महाराज से छुपाई, लेकिन पाचाड़ से पुतलाबाई ने और करियाड़ से हंबीरराव मोहिते ने वो खबर छत्रपति संभाजी महाराज तक पहुंचाई। सोयराबाई के कहने पर संभाजी महाराज को पत्र मिले थे, जिनमें लिखा था कि शिवाजी महाराज एकदम ठीक है, आप चिंता मत कीजिए और अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। संभाजी महाराज को दोस्तों पहले ही पता चल चुका था कि छत्रपति शिवाजी महाराज मर चुके हैं, फिर भी ऐसे झूठे पत्र सोयराबाई ने लिखवाए थे और जो षड्यंत्रकारी थे उन सब ने मिलकर ये काम किया था। संभाजी महाराज ने गुप्तचरों को पहले ही पकड़ लिया था जो ये पत्र लेकर आए थे। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी सोयराबाई अपने बेटे राजा राम का मंचकारोहण करना चाहती थी। उनको लग रहा था कि संभाजी महाराज राजा बन गए तो स्वराज्य को धोखा होगा। इस किताब में लिखा है, सोयराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक से ही संभाजी महाराज के पीछे हाथ धोके पड़ी थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, सोयराबाई अन्नाजी दत्तो ये मेन षड्यंत्रकारी थे। अन्नाजी दत्तो ने बाकी लोगों को पट्टी पड़ा के अपने साथ कर दिया था। हंबीरराव मोहिते सोयराबाई के सगे भाई थे, लेकिन वो संभाजी महाराज के साथ थे क्योंकि उनको पता था राजगद्दी के हकदार असल में छत्रपति संभाजी महाराज जी है। सारे मंत्रियों ने तय कर दिया था कि मंचकारोहण राजा राम का होगा। उसके तुरंत बाद संभाजी महाराज को कैद करके यहाँ लाया जाएगा। सोयराबाई ने बालाजी को पत्र लिखने को कहा, जिसमें लिखा था, स्वामी युवराज यानी कि संभाजी महाराज को कैद करके यहाँ लाया जाए। स्वामी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, यह वर्तमान फूटना नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि संभाजी महाराज ने पत्र पकड़े थे। उन्हीं पत्रों में से एक यह पत्र था जिसमें संभाजी महाराज को कैद करने की बात लिखी थी। दोस्तों, रायगढ़ पर अक्षय तृतीया के दिन राजा राम महाराज का मंचकारोहण हो चुका था। इधर सरनौबत हंबीरराव मोहिते ने अन्नाजी दत्तो, मोरोपंत, हिरोजी फर्जन जैसे कई और लोगों को गिरफ्तार करके पन्हाला किले पर संभाजी महाराज के सामने पेश किया था। यही लोग वो षड्यंत्रकारी थे। संभाजी महाराज ने सभी को कालकोठरी में डाल दिया, यहाँ तक कि उनकी सौतेली माँ सोयराबाई को भी नजरबंद कर दिया। हालांकि संभाजी महाराज ने बड़ा दिल दिखाते हुए सभी को आगे जाके माफ कर दिया, जबकि उनकी सजा मौत थी, फिर भी उन्होंने माफ कर दिया। संभाजी महाराज जब राजगढ़ पर गए तब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम संस्कार फिर से शास्त्रों के हिसाब से किया, क्योंकि पहले उनका अंतिम संस्कार राजा राम महाराज ने किया था, वो भी आनंद फानन में, घाई गड़बड़ी में। जिसके बाद संभाजी महाराज का मंचकारोहण हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के 9 महीने बाद यानी कि 16 जनवरी 1681 को उनका राज्याभिषेक हुआ। स्वराज्य को उनके दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में मिल गए। दोस्तों, मंचकारोहण एक विधि होती है जिसमें किसी राजा की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर कोई धोखा ना हो, इसलिए ये विधि की जाती है, जिसमें जिसका मंचकारोहण होता है वो सारे कारभार अपने हाथों में ले लेता है।
वही राज्याभिषेक बहुत बड़ा ऑफिशियल प्रोग्राम होता है जिसमें ऑफिशियल इंडिपेंडेंट राजा घोषित होता है और इंडिपेंडेंट करेंसी भी घोषित की जाती है। वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो और मंचकरण और राज्याभिषेक दोनों अलग अलग चीजें है। आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।